सजा का मतलब क्या होता है? कोई ट्रेन में सफर करता है और ट्रेन में जाता है, विदाउट टिकट पकड़ा जाता है जी, तो उसको फाइन हो जाता है जी, फाइन क्या सजा है? जी, वो भी सजा है। वो भी सजा है जी, वो सजा हो गया, वो बरी होकर चला जाता है, लेकिन सजा उसका हो गया। जी, लेकिन उसके लिए अब जहाँ से ट्रेन खुली है वहां से जहाँ पहुंचेगी वहां तक का फाइन करना जी, न्याय उचित नहीं है जी, जी। ना। ये बार बार बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना आपने बेचा वो 70 साल का देन था जिसको आपने बेचने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता श्री सत्येंद्र सिंह जी, और मैं इनसे कुछ कानून के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगा जो देश में चल रही है। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता भंग हो गई है और इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम सर्च के माध्यम से, और जो सच्चाई है उसको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके चैनल को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपने मुझे एक मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, मतलब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अभी भंग हो गई है। 2019 के चुनाव में कुछ मोदी सरनेम करके कुछ बयान दिए थे जिस वजह से उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चला और इस पर उनकी सदस्यता भंग हो गई। इस पर आप क्या कहिए, कहाँ तक सत्यता है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से मानहानि के मुकदमा में कभी भी किसी के साथ इस तरह का न व्यवहार हुआ है न केस लगाया गया है जी, लेकिन न्यायपालिका के भी हाथ बंधे हुए हैं, उसको एक साक्ष्य चाहिए और साक्ष्य मिलने पर वो सजा करता है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर यह सजा दी गई है। सजा का मतलब ये नहीं होता है कि अधिक से अधिक सजा दी जाए, सजा कम भी हो सकती है या अर्थदंड भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा ना करके 2 साल का सजा करना जो इस में सबसे अधिक सजा है, 2 साल से अधिक सजा हो नहीं सकता है, इसलिए दिया गया ताकि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। और यह जानी बुझी सबकी साजिश है और यह है प्रजातंत्र के लिए घातक है। आने वाले समय में कभी भी प्रजातंत्र इससे जो प्रभावित होगा, ये छोटी छोटी बातों को ले जा करके और किसी बड़े नेता को जो देश का कर्णधार है, जिससे उम्मीद है और वह है विपक्ष का सबसे बड़ा पार्टी और सबसे बड़ा मोहरा है, उस व्यक्तित्व को हनन करने का काम किया गया है। न्यायपालिका के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता, न्यायपालिका को जो है, लेकिन एक चीज़ है जरूर कहूँगा कि न्यायपालिका भी अब वह अछूती नहीं रह गई है, क्योंकि वर्तमान राजनीति की जो दृष्टिकोण है वह न्यायपालिका को भी अछूता नहीं छोड़ा है। न्यायपालिका सर तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सकती है, इसमें तो कोई किसी का दबाव नहीं रहता सर। नहीं, आपका कहना ठीक है, वह स्वतंत्र है भी, लेकिन आपने देखा होगा कि गंगोई साहब को राज्यसभा में बैठाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। एक न्यायाधीश महोदय को राज्यपाल बना दिया गया। कॉलेजियम को लेकर कभी किसी राजनेताओं ने कभी कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन आए दिन यहाँ के शिक्षा मंत्री जो हैं कुछ भी कह देते हैं। तो यह एक कम से कम यह मैसेज तो जाता है कि राजनीति अब न्यायपालिका पर भी हावी होना चाह रहा है और उसे भी कहीं न कहीं अपने प्रभाव में लेना चाहता है। और उसी का एक मात्र सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को एक साजिश के तहत यह सजा कराया गया है और सजा कराया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें अगर न्यायपालिका के पर नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन उसका सजा कम भी हो सकता है। सजा का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक होगा तभी सजा होता है क्या? वह 6 माह भी हो सकता है, लेकिन 2 साल कराया गया, क्योंकि 2 साल अगर सजा नहीं होगा तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसलिए कहीं लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति से प्रभावित है। अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे, जो उनका बयान है 2019 में जो चुनाव के वक्त दिए थे, तो राजनीति में जब चुनाव का दौर आता है उस समय तो प्रत्येक नेता एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, तो किसी के ऊपर ऐसी घटना तो नहीं घटी है, फिर स्पेशल राहुल गांधी के ऊपर ऐसी मानहानि का मुकदमा क्यों चला सर? विगत 10 साल में जो राजनीति में गिरावट आई है जी, इसके पहले भी बहुत सारी पार्टी के लोग कुछ ना कुछ कहा करते हैं, चुनावी मुद्दा बनाया करते हैं, लेकिन कभी कोई न्यायालय में इस तरह का मुद्दा लेकर नहीं गया जी। जो 10 साल में जो गिरावट राजनीति में आई है, भारतीय राजनीति में जी, वह है अद्वितीय है। और उसी का परिणाम में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी को फंसाया गया, उनको सजा कराया गया। इसके पहले कोई भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आई हैं,
लेकिन कभी किसी न्यायालय में इसको लेकर नहीं गया। न्यायालय में जब तक जाएगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन चुनाव का मुद्दा, चुनाव में कुछ आपने कहा कुछ हमने कहा, वो समाप्त हो गई। आलोचना करना अधिकार है, आलोचना होता है, विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष का सत्ता करता है, विपक्ष पक्ष का, लेकिन कभी भी न्यायालय में इस तरह की बात न गई और न ऐसा कुछ हुआ। लेकिन विगत 10 साल में अब हमको तो ऐसा लगता है कि शायद ही कोई चीज़ छूटा रहेगा जिसे कोर्ट में, न्यायालय में नहीं ले जाया जाए और उसको आदमी कहीं ना कहीं से अपने प्रभाव से प्रभावित कर दे। तो आज के डेट में न्यायपालिका को भी, माफ कीजिएगा नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी विधायिका के गिरफ्त में आते जा रहा है और विधायिका के लोगों ने उसे हाईचेक करने का काम करा है। उसके तरफ उन लोगों का निरंतर काम चल रहा है। अब देखिए कॉलेजियम के लिए मान लीजिए, कॉलेजियम कहते हैं कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उसमें आपको विधि मंत्री होंगे, अपोजिशन के लीडर होंगे, और ये लोग पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर हों, चाहे प्रधानमंत्री हो, ठेपा मरका भी हो सकते हैं जी, वो निरक्षर भी हो सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वे लोग सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जज को बहाल करेंगे। ये इनकी मानसिकता क्या कहता है? कहने का मतलब है कि हम न्यायपालिका से ऊपर रहेंगे और न्यायपालिका भी मेरे साथ रहेगा, जो कि संविधान को यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत संविधान को बर्बाद करने के लिए काम किया जा रहा है। जी देखिए, जैसा सर बता रहे हैं कि मतलब राजनीति करने के लिए, सत्ता शीर्ष पर बैठने के लिए संविधान में कोई शिक्षा की जरूरत नहीं। शिक्षा मतलब जरूरी नहीं रखा गया कितना, एक चपरासी की नौकरी लेनी है तो उसके लिए शिक्षा चाहिए, परंतु विधायक और सांसद बनने के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। और वैसे व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति अगर सत्ता शीर्ष पर बैठ जाता है, वो भी अच्छे अच्छे कानून के जानकार लोगों की बहाली करता है। ये बड़ी अपने लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अपने लिए मतलब दुखद बात है, देश के लिए घातक है। और अभी सर बता रहे थे, सर एक बात, अभी जो सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं, तो जो सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं राजनीति करने वाले, वो लोग भी तो चुनाव के वक्त इस एक दूसरे की आलोचना करते हैं, वो लोग भी झूठ बोलते हैं, तो फिर उनके ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ क्यों? यह नहीं, आप देखेंगे जो क्लिप चलता है जी, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के विषय में जो कहा है जी, मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि सभी लोग प्रबुद्ध हैं, सब लोग देखते जानते हैं। उसके लिए कभी तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जी, किसी पार्टी के लोगों ने नहीं कहा जी। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आज राहुल गांधी जी क्या है, एक साधारण सदस्य हैं जी, सदस्य हैं, एक साधारण सदस्य हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनका बोलना देश का एक मायने रखता है जी। लेकिन विदेश में आपने जा करके जो ढोल नगाड़ा बजाया, इस देश में पैदा लेना दुर्भाग्य है, कैसे पैदा ले ले, यह सब उनके द्वारा कहा जा रहा है। कोई बोले नहीं, उन पर केस कर देना, उनको सलाखे के पीछे, तो यह आवाज बंद करने के लिए यह है अघोषित आपातकालीन है, जिसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदर ही आपातकालीन पूरे देश पर चल रहा है, जो कि आने वाला समय इसको माफ नहीं करेगा। और जो राजनीति में विगत 10 वर्षों में जो गिरावट आई है, शायद वह गिरावट कभी नहीं है, और इसका दुष्परिणाम आगे आने वाले समय को भुगतना पड़ेगा। वो तो कहते हैं कि झोला लेने चले जाएंगे, तो उनको है क्या? जिनको होगा उसकी चिंता होगी, वे कुछ करेंगे, जिनके पीछे लोग हैं, जिनको कुछ है ही नहीं, करने की जरूरत क्या है जी। एकमात्र एक आदमी को सारा धन दे देना, सबको बेच देना। ये बार बार बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना आपने बेचा वो 70 साल का देन था, जिसको आपने बेचने का काम किया। मतलब था तभी तो बेचे। वही कह रहे हैं कि 70 साल में जो हुआ उसको मिटाने का काम किया। इन्होंने विदेशों में जाकर कहा कि कुछ लोग कानून बनाने वाले हैं, कानून बनाए, हम मिटाने वाले हैं, मिटा कर जाएंगे। तो सर, लोकतंत्र में सत्ता शीर्ष पर बैठने वाले को ऐसा व्यवहार करना कहाँ तक उचित है सर? नहीं, बिल्कुल अनुचित है। यह कि वह आदमी व्यक्तिगत नहीं है जी, वह देश का प्रधानमंत्री है जी, उसे देश की मर्यादा बढ़ती है। वह अगर कुछ गलत करता है तो देश का अपमान होता है जी। और एक साधारण एमपी के लिए इस तरह का करना, वो एक सदस्य है पार्लियामेंट का, कुछ नहीं है। हाँ, अभी कुछ नहीं है जी। भविष्य नहीं जानते हैं कहा कि इसका क्या होगा जी जी। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वैसा कुछ नहीं करना चाहिए कि आने वाला समय में आपको माफ नहीं करे। इसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, आपका सुषमा स्वराज जी थे, ये सारे लोग थे, अच्छे अच्छे लीडर। उस समय बीजेपी का मैं काम किया करता था जी, बीजेपी में था जी। लेकिन जब इन लोगों को हुआ, ये सारे के सारे लोग साथ चले गए जी, ये सारे लोग दरकिनार कर दिया गया जी। और 2 आदमी की पार्टी बनकर रह गई, 2 आदमी देश चला रहा है।
दो आदमी मतलब? दो आदमी मैंने आपको मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। मतलब यही लोग पार्टी ये कंप्लीट पार्टी कहिए या सरकार कहिए जी, ये दो आदमी मिल करके पार्टी और सरकार, पार्टी तो कहीं रही नहीं जी। जो पार्टी में बोलने का आज भी दो नेता आपके हैं, राजनाथ सिंह हैं जी और गडकरी जी हैं जी, निर्भीक होकर बोलते हैं, जो बोलते हैं देश के लिए बोलते हैं जी हम लोग आम आदमी को क्या चाहिए, एक बढ़िया समाज हो, बढ़िया एक सुरक्षित जगह हो, जी, अच्छा हम लोग का प्रजातंत्र मिले, हम लोग को तो यही ना चाहिए। जी जी जी। हम लोग एमपी एमएलए नहीं है कि हम लोग किसी जाति से या किसी पार्टी से हम लोग प्रभावित हैं, लेकिन देश की जब बात आती है तो सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई व्यक्ति है। तो मतलब राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हो गई है, अब राहुल गांधी को आपसे कानून के जानकार हैं, इसलिए मैं कानूनी तरीके से मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। राहुल गांधी को अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए तो अपील का प्रावधान है जी, अपील होगा जी, और आन फान एक दिन में तो सस्ता उन्होंने समाप्त कर दिया, वो अभी लीगली तरीका है जी, अपील होगा। जी। अब मुझे लगता है न्यायपालिका आगे आने वाला जो समय है वह उससे उनको बरी करेगा और न्याय मिलेगा। और इन्होंने कांग्रेस को तोड़ने का, दबाने का जो प्रयास किया है उसका दुष्परिणाम है कि इनके राहुल गांधी जी को जो सजा कराया गया है, सारे विपक्षी के लोग आज एक साथ हैं, बहुत सब लोग अरे सारे लोग एक हैं। तो ये चले थे उनको गिराने के लिए, अरे कितने ऊपर उठे, सस्ता तो आते जाते रहता है, इनकी कौन मायने उनके लिए रखता है, जिसने 3-3 पीढ़ी देखा है प्रधानमंत्री को। ऐसी घटना तो इंदिरा गांधी के बाद भी हुआ था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी ऐसी घटना घटी थी लेकिन 80 में फिर पुनः उनकी सरकार स्पष्ट बहुमत में आ गई। जी, वो सरकार को आना जहाँ दूसरी चीज है, लेकिन जो आप किए हैं या कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वह आपका एक इतिहास बन जाता है। कुछ ऐसा नहीं करे कि लोग हमको ये करे। रास्ता जाना आना बहुत बड़ी बात नहीं है जी, वो तो जाते रहता है। लालू जी का जी, मैंने बहुत सारे लोग प्रयास कर जी हुआ वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कुछ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया में जानबूझकर कराना जी, इतने छोटे बात को कोई कहीं लेकर नहीं गया। ये सारे जितने लोग थे, इसको राहुल गांधी ने कहा, ये सारे लोग पैसा क्यों नहीं इंक्वायरी करते जी, कालाधन क्यों नहीं लाते जी, जिस पर आप चुनाव करें उसको कहीं बात करते हैं। आप कहते हैं कि मन की बात, अरे अपनी मन की बात मत करिए, जनता की मन की बात तो जानिए जी। तो क्या आपके जो इस समय गुजरा है, इस समय में कभी भी पत्रकारों से आपने खुलकर बात किया नहीं? तो उससे किसी के प्रश्न का जवाब देने की क्षमता आप में है जी। तो इसे करने के लिए चौथा स्तंभ जो मीडिया है वो है, मीडिया को भी दबाने का काम किया जा रहा है। अपने लोगों के लिए चैनल बना करके या डिश जैसे करके गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है, गोदी मीडिया उन्हीं का है जी। तो यह एक क्या कहना चाहते हैं कि खेले न खेले तुम खेलने बिगाड़ दें, ये एक अच्छी बात नहीं है जी। हम सत्ता पक्ष में हैं, मजबूती से साथ रहेंगे, हम विपक्ष में हैं, मजबूती से रहेंगे, लेकिन गलत तरीका से कि आप नहीं रहेंगे केवल हम ही रहेंगे, यह गलत बात है। इसका सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। आने वाला समय में इन लोगों का कोई नाम लेना नहीं मिलेगा, केवल कांग्रेस यहाँ पर रहेगा, राहुल गांधी। तो मतलब सदस्यता उनकी भंग हो गई है, तो 2 साल के बाद उनको बताया जा रहा है कि 6 साल और, यानी 8 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कानूनी तरीके से वो कैसे आ पाएंगे? देखिए कानूनी तरीका कि इसमें हम अपील में जाएंगे, अपील में हमको न्याय मिल जाएगा, केस हो जाएगा जी। तो ये सजा उनका कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी, सजा कन्वर्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर्थिक दंड तो सजा का मतलब क्या होता है? कोई ट्रेन में सफर करता है, वो ट्रेन में जाता है, विदाउट टिकट पकड़ा जाता है जी, तो उसको फाइन हो जाता है जी। फाइन क्या सजा है जी? वो भी सजा है, वो भी सजा है जी। वो सजा हो गया, वो बरी होकर चला जाता है, लेकिन सजा उसका हो गया जी। लेकिन उसके लिए अब जहाँ से ट्रेन खुली है वहां से जहाँ पहुंचेगी वहां तक का फाइन करना जी न्याय उचित नहीं है जी जी। इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और एक साजिश के तहत सरकार में बैठे हुए लोग हैं, लोगों ने तानाशाही के तहत सबको दबाने का प्रयास किया। जैसे कि आप देख रहे थे, ये हाई कोर्ट के जाने माने वकील श्री सत्येंद्र सिंह जी हैं, और इन्होंने कानून के माध्यम से कानूनी बात बताया कि अब राहुल गांधी की जो सदस्यता भंग हुई है उसको रखने के लिए, अगली बार चुनाव लड़ने के लिए उनको अपील करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि कानून का सहारा उनको मिलेगा और वो चुनाव में आएंगे। जैसा कि हम प्रयास किए कि कानून की बात आप तक पहुंचाएं, और कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।